Hello everyone, welcome to the syllabus layers. In this video, we will be covering the leftover portion of judiciary. So this is part 2 of the video on judiciary in which I'll be covering all the questions asked from this topic in the past 12 years in the UGC net examination. So the first question which we are doing today is this was asked in July 2016. Which one of the following pairs is not correctly matched? ठीक है, इस वाले वीडियो में we'll primarily be focusing upon most of the SC judgments, Supreme Court judgments or the High Court judgments which are important from the exam point of view, मतलब which have been asked in the examination previously. ठीक है, so most of the questions are related to that only. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन बेबीज, दिस इज करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज अ फेमस केस एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट है एस पी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस. इट enables citizens to fight public interest litigations PIL for social cause. अगेन ये भी सही है, ये दिस इज अ फेमस केस. एस पी गुप्ता केस PIL के लिए नोन है. ठीक है, नेक्स्ट ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस. ये फिर से फेमस केस है एंड दिस वाज फॉर राइट टू लाइवलीहुड. ठीक है, और ये कौन सा दिया है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस. किसके लिए दिया है, एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर. दिस इज रॉन्ग. मोहिनी जैन केस जो है ना, दैट इज फॉर राइट टू एजुकेशन. ठीक है, राइट टू एजुकेशन के लिए इट इज़ अ वेरी फेमस केस एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है, इट इज़ अ लैंडमार्क केस रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन. द राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज एसोसिएटेड विद केसेस लाइक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कहीं पे भी MC मेहता केस दिया होगा ना, इट विल जनरली बी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म. ठीक है, उनके काफ़ी सारे केसेस हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म. ठीक है, सो मोहिनी जैन केसेस रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का ही है. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एज मेंशन इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 51A इज विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर क्या है, मतलब कि क्यों होना चाहिए हमारे कंट्री में कंपोजिट कल्चर पे क्यों ध्यान दिया है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी जेनरिक सा सिंपल क्वेश्चन. The Supreme Court interprets composite culture as the rich heritage of India's diverse traditions and pluralistic society that must be preserved. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का ही है. Consider the following statements about lower courts and identify the false statements from the courts given below. So the first one is Panchayat courts have only civil jurisdiction. So this is wrong because Panchayat courts have limited criminal powers as well. ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. फिर नेक्स्ट दिया है मुंसिफ कोर्ट्स आर लोअर इन हायरार्की टू द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इज ट्रू बिकॉज मुंसिफ कोर्ट्स आर इंडीड लोअर इन हायरार्की. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं वो ऊपर आते हैं और उनके नीचे आता है इन टर्म्स ऑफ हायरार्की मुंसिफ कोर्ट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, देन है द सेशंस केसेस आर द मोर सीरियस सिविल केसेस इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. तो ये गलत है. सेशंस केसेस आर क्रिमिनल केसेस. ठीक है, सो दे आर नॉट प्रेजेंटेड इन द सिविल डिस्ट्रिक्ट जज होता है उनके अंडर नहीं आते हैं, rather they are come under the criminal court. ठीक है, so according to this the correct answer should be statement 1, sorry statement 2 is correct है ना. So we have to identify the false statements. So 1 and 3 are false, so option 3 will be correct here. ठीक है, next question January 2017 का है. Which one of the following statements is not correct regarding certiorari? सो सर्ट्योरारी आपको पता होगा 5 रिट्स होते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल नंबर 32 में दिया है फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट्स.
ठीक है, सो क्या क्या दिया है इसमें? अ हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट इटसेल्फ इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, दिस इज रॉन्ग. A bench of a high court can issue a writ to another bench of the same high court. This is correct. ठीक है. और थर्ड क्या दिया? A high court cannot issue a writ to another high court. Again this is wrong. ठीक है. It can be issued. और फिर नेक्स्ट क्या रखा है? वेट अ सेकेंड, आई हैव मेड सम मिस्टेक यहाँ पे. देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? A high court can issue a writ against itself in its administrative capacity. This is correct. ठीक है. और फिर नेक्स्ट क्या है? A bench of a high court can issue a writ to another bench of the same high court. So ऐसा नहीं होता है. Usually a Supreme Court, an upper authority can issue a writ to a lower authority. Similar same level पे नहीं issue करते हैं writs. ठीक है. So second statement will be wrong here. Next है a high court cannot issue a writ to another high court. तो ये भी गलत दिया है. ठीक है. It can issue a writ to another high court as well. ठीक है. सेम हाई कोर्ट के बीच में रिट नहीं इशू करते हैं, बट सिमिलर लेवल पे, जैसे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे कैन इशू अ रिट टू हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद. ठीक है. सो द थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है हाई कोर्ट कैन इशू सर्ट्यूरारी टू अ ट्रिब्यूनल सिचुएटेड विद इन इट्स jurisdiction. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. सो आई गॉट कन्फ्यूज इन दिस क्वेश्चन शुरू में. ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. ठीक है. सेम बेंच मतलब सेम हाई कोर्ट के बेंचेस के बीच में कोई रिट नहीं इशू कर सकते हैं. बाकी सिमिलर हाई कोर्ट मतलब एक हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट को कर सकता है, और अपर कोर्ट कैन इशू रिट टू अ लोअर कोर्ट सर्ट्यूरारी का, एंड इवन ट्रिब्यूनल को भी इशू कर सकते हैं. ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग ओवर हियर एंड बाकी थ्री आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 का है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस. ठीक है. तो ये असली में विनीत नारायण केस में हुआ था. मैंडेमस में क्या होता है? बेसिकली हायर कोर्ट और अ हायर अथॉरिटी issues this writ to a lower authority and asks them to perform certain duty. ठीक है. और कंटिन्यूस मैंडेमस में क्या होता है? दे विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, है ना. तो ये विनीत नारायण केस में हुआ था, वेर इन द सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड अ कंटिन्यूस मैंडेमस टू सीबीआई. ठीक है. सो इन द विनीत नारायण जैन हवाला केस बोलते हैं कॉमन पार्लेंस में इसको. द कोर्ट यूज्ड कंटिन्यूइंग मैंडेमस टू इंश्योर दैट the CBI performed its duty through ongoing judicial supervision. ठीक है. तो continuous judicial supervision के अंडर उनको रखा गया था, and they were issued a writ of mandamus. Next question, match the following question है. We have to match the cases with their respective जो core चीज़ उनमें बोली गई थी. So first है रूडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस. ठीक है. तो ये बेसिकली अवार्ड ऑफ मॉनेटरी कॉम्पोजिशन के लिए था. ठीक है. एंड ये मॉनेटरी कॉम्पोजिशन किसके लिए अवार्ड करने के लिए बोला था इस केस में? फॉर राइट्स वायलेशंस. ठीक है. किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं तो दे शुड बी अवॉर्डेड सम मॉनेटरी कॉम्पोजिशन. उसके बारे में ये केस था. नेक्स्ट था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस. इसको हम लोग हैबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं, है ना. हैबियस कॉर्पस केस बोलते हैं इसको. दिस इज अ वेरी फेमस केस एंड इट वाज रिगार्डिंग द राइट टू लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस. दिस वाज रिगार्डिंग द राइट टू फ्लाई द ट्राई कलर. मतलब हमारा इंडियन फ्लैग को फ्लाई करने के लिए राइट था इसमें. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस. नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, है ना. दिस वाज बेसिकली रिगार्डिंग द राइट टू नो एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन. ठीक है. तो एडीआर का कोई भी केस रहेगा ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इट विल बी रिगार्डिंग इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के अराउंड ही रहेगा. जैसे मैंने आपको एनसी मेहता केसेस के बारे में बताया,
Okay, they are generally related to environmental activism. Similarly, the ADM, I'm sorry, Association for Democratic Reforms के जो भी cases होते हैं, they are generally related to elections या लोकसभा सीट्स, उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में रहता है. ठीक है, so the correct answer for this question will be option 1. Next question पे चलते हैं. Question number 17. This was asked in November 2017. Arrange in chronological order the following cases. ठीक है, तो क्या क्या दिया है. बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, हमें सही क्रोनोलॉजी में डालना है इनको. सो आई जस्ट टेल यू द टाइमलाइन. एडीएम जबलपुर केस वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था 1976 में. ठीक है. देन बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस वाज इन 1984. और एमसी मेहता केस के वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, बट दिस वाज इन 1986. ठीक है. देन है बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस टुक प्लेस इन 2001. दिस इज़ अ वेरी, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन. ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल है, बट फ्रॉम दिस यू कैन मेक अ कंक्लूजन के केसेस में भी क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आप लोगों को यू हैव टू लर्न द इम्पोर्टेंट केसेस, देयर जिस्ट एज वेल एज द ईयर वेयर इन दिस जजमेंट वॉज मेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इवॉल्व फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड इन बोमाई केस इन रिलेशन टू आर्टिकल 356. ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या क्या बोला था. एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. दिस इज करेक्ट. ठीक है, ये बोला था. देन द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द प्रोक्लेमेशन. हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months. ठीक है, ये भी करेक्ट है. स्टेट इमरजेंसीज के लिए इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड विद इन 2 months. फिर मटीरियल ऑन विच द प्रेजिडेंट्स सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड शुड बी डिस्क्लोज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये काफ़ी डिस्क्रिशनरी मूव्स कर रहे थे सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी ना. दे वर imposing president's rule on various states just like that, just because वहाँ पे कोई opposition government was in power, they were imposing state emergencies. ठीक है, so that is when this case came into being. और उन्होंने these four these four were some of the judgments which were delivered, some of the principles which were delivered in this judgment. ठीक है, so all four will be correct in this case, fourth option. ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला था. जुडिशियल रिव्यू रहेगा. प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी will be under judicial review. Then there will be no immediate dissolution of the state assembly, and it is subject to parliamentary approval, so it has to be approved within 2 months. Next, material disclosure should be made of president's satisfaction. ठीक है, आर्टिकल 356 में दिया है ना कि if president is satisfied they can impose this president's rule in a particular state. तो the material on the basis of which the president is satisfied that has to be disclosed. ठीक है, so this केस का ईयर भी आप लर्न कर लीजिएगा. 1994 में आया था ये. ठीक है. नेक्स्ट जुलाई 2018 का क्वेश्चन है. Who of the following regarding the Supreme Court of India has who of the following regard the Supreme Court of India as having a dual personality, which is a legal institution and a public institution. ठीक है, तो ये माधव खोसला एंड अनंत पद्मनाभन जी ने बोला था. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देम इट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बोथ अ लीगल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो दे हैव analyzed court's role both as a technical legal arbiter and a powerful public policy actor. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ. एक तो वो लॉज का इन्फोर्समेंट देखते हैं कि इफ प्रॉपरली लॉज आर बीइंग इन्फोर्स, एंड जो नॉर्मल जो जुडिशरी का रोल होता है एडजुडिकेशन का, है ना, वो करते हैं एक तो. और फिर उसके अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. जो उनके जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह का रोल है ना, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस आई थी. ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर जुडिशियल एक्टिविज्म, and in these cases it is behaving like a public institution.
ठीक है. इट इज़ नॉट merely डूइंग एजुडिकेशन बट इट इज़ रादर मेकिंग पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो. ठीक है, तो उसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन का भी रोल कंसिडर करते हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ अंडरगॉन अ सब्सटैंशियल चेंज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द आंसर विल बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से. ठीक है. देखो उसमें पहले क्या होता था कि द डीएम वाज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम पर्सन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, है ना, बिल्कुल रूलर जैसे मानते थे. बट हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन चेंज टू मेयर फैसिलिटेटर्स. ठीक है. सो द द पीपल ऑफ द district, that is the citizens, will be the main character, whereas the district magistrate will primarily be a civil servant. ठीक है. Even in the literal sense, their main duty is to facilitate the main public policy which has to be executed in that particular district. ठीक है. तो with पंचायती राज and decentralization, the DM's role shifted from a colonial ruler to a coordinator and facilitator of development at the local level. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates. Kindly comment on our videos regarding any content suggestions which you may have. Thank you.